स्टारडम से तन्हाई में मौत तक, वो स्टार जिसे मुकम्मल जहां नहीं मिला। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड स्टोरी में परवीन बॉबी की। परवीन बॉबी सिनेमाई पर्दे पर वह सब कुछ 70 के दशक में कर रही थी जो समाज में स्त्रियों की स्टीरियोटाइप इमेज को तोड़ने वाली थी, जिसके लिए आज भी महिलाएं समाज में कोशिश करती हुई दिखती हैं। अपनी चाहत, आधुनिकता और आत्मनिर्भरता के लिए महिलाएं आज करना चाहती हैं। अपने लिए अपने फैसले खुद से लेना आज भी महिलाओं के लिए बड़ी चुनौती है। सिनेमाई पर्दे पर काफ़ी हद तक परवीन बॉबी अकेली कामकाजी और बेहद कॉन्फिडेंट महिलाओं की भूमिका निभाती रहीं और लोगों को पसंद भी काफ़ी आती रहीं। यकीन ना हो तो दीवार का वो दृश्य याद कीजिए जिसमें अमिताभ एक बियर बार में बैठे हैं और वहां उनको अकेले देखकर परवीन बॉबी पहुंच जाती है और बिना जान पहचान के बेधड़क बातचीत शुरू करती हैं। ये तो महज एक दृश्य भर है। परवीन बॉबी का पूरा कैरियर ऐसे ही दृश्यों से भरा पड़ा है जिसमें वो अपने दौर को बदलती हुई दिखाई देती है। एक ऐसी लड़की के किरदार में जो कामकाजी है, आत्मनिर्भर भी है और शादी से पहले अपने पुरुष मित्र के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने से भी उसे कोई परहेज नहीं। यह सब करते हुए उसका अपना ग्रेस भी उसके साथ बना रहता है। कहीं कोई दाग नहीं लगता उसे, ना तो दाग की फिक्र है और ना ही जमाने की। दीवार की छोटी सी भूमिका में ही परवीन बॉबी ने बड़ी लकीर खींच दी थी। यही वजह है कि परवीन बॉबी की सक्रिय फिल्म कैरियर के 3 दशक के लंबे अंतराल के बाद भी उनकी भूमिकाओं को याद किया जाता है। ये बात भी महत्वपूर्ण है कि परवीन बॉबी की भूमिकाएं हीरो को ध्यान में रखकर बनी फिल्मों में नितांत छोटी हुआ करती थी, लेकिन ये उनके चेहरे और अंदाज का जादू था कि छोटी भूमिकाओं में भी उन्हें चर्चा में बनाए रखने के लिए काफ़ी थी। छोटी भूमिका में भी वह ये असर छोड़ जाती थी कि वे चर्चाओं में बनी रह जाती थी। जब सिनेमाई पर्दे पर अच्छी लड़कियों के सलवार सूट और साड़ी पहनने का चलन था, तब पाश्चात्य रंग ढंग में पली बढ़ी परवीन बॉबी को फिल्मी निर्देशक B.R. इशारा ने पहली बार क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के साथ 1973 में फिल्म चरित्र में मौका दिया। फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन परवीन बॉबी का जादू चल गया। 4 अप्रैल 1949 को सौराष्ट्र के जूनागढ़ के एक मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार में जन्मी परवीन बॉबी ने अहमदाबाद के सेंट जेवियर्स कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में BA किया था और मॉडलिंग में कैरियर तलाश रही थी। कई जगहों पर इसका जिक्र है कि B.R. इशारा नई अभिनेत्री की तलाश में थे। ऐसे ही किसी दिन उनकी नज़र परवीन बॉबी पर पड़ी थी जो उस वक्त सिगरेट का कस लगा रही थी और इशारा ने तय कर लिया कि उनकी अभिनेत्री मिल गई। कुछ ऐसी ही कहानी थी जिन्नत अमान की और देवानंद की। जब देवानंद अपनी हीरोइन तलाश रहे थे और जिन्नत अमान ऐसे ही 5-7 देश में उन्हें उनके दोस्त के घर मिली थी। परवीन बॉबी को पहली कामयाबी मजबूर फिल्म में मिली अमिताभ बच्चन के साथ 1974 में। इसके बाद एंग्री यंग मैन के साथ परवीन बॉबी ने कई कामयाब फिल्में की, जिनमें दीवार, अमर अकबर, एंथनी, शान और कालिया जैसी फिल्में शामिल हैं। 1976 में परवीन बॉबी इस कदर कामयाब हो चुकी थी कि उस साल प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम ने उन्हें अपने कवर पर छापा था। टाइम के कवर पर जगह पाने वाली पहली बॉलीवुड कलाकार परवीन बॉबी थी। जी हाँ, टाइम के कवर पर जगह पाने वाली पहली बॉलीवुड कलाकार परवीन बॉबी थी। सिनेमाई कैरियर में वो जितनी कामयाब हुई,
वैसे ही कामयाबी उन्हें अपने निजी जीवन में नहीं मिल सकी। पहले उनका अफेयर डैनी के साथ हुआ, लेकिन ये प्यार बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। डैनी ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि परवीन बॉबी और उनका साथ 3-4 साल का रहा था। इसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। डैनी के बाद परवीन बॉबी का प्यार कबीर बेदी के साथ हुआ था। दोनों ने एक साथ 1976 में बुलेट फिल्म में काम किया था और करीब 3 साल तक दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे रहे। कबीर बेदी के प्यार की खातिर परवीन बॉबी ने अपने चमचमाते कैरियर को भी छोड़ दिया। उस दौर में कबीर बेदी को एक इटालियन टीवी सीरियल में लीड रोल मिला था और परवीन बॉबी उनके साथ यूरोप शिफ्ट हो गई थी। लेकिन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं रहा तो परवीन बॉबी बॉलीवुड वापस लौट आई। जब वो वापस लौटी तो भी इंडस्ट्री ने उन्हें हाथों हाथ लिया। इसी वापसी के दौर में प्रीतिश नंदी के कहने पर परवीन बॉबी ने द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में अपना एक संस्मरण लिखा था। मेरा कैरियर इससे बेहतर कभी नहीं रहा। मैं नंबर 1 की रेस में हूँ। बम्बई में कोई फिल्म नहीं बन रही है जिसमें परवीन बॉबी ना हो। लोग मेरी इस कामयाब वापसी से चकित हैं। कई लोग इसे मेरा लक बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें लक की कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल पसीना और आंसू है जो टूटे दिल के साथ कठिन मेहनत से आई है। परवीन बॉबी ने बताया कि यह कोई लक नहीं है, यह बिल्कुल पसीना और आंसू है जो टूटे दिल के साथ कठिन मेहनत से आई है। हालांकि इस दौरान मैं ये जान गई हूँ कि शो बीच में बने रहने का अपना संघर्ष है, इसके अपने दबाव और चुनौतियाँ हैं। मैं इसमें इतनी धंस चुकी हूँ कि मुझे अब इसे झेलना ही होगा। कबीर बेदी के साथ ब्रेकअप को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बताने वाली परवीन बॉबी इसके बाद महेश भट्ट के रोमांस में पड़ती है। दोनों का रोमांस 1977 के आखिर में शुरू हुआ था। तब महेश भट्ट भी कबीर बेदी की तरह ही शादीशुदा थे, लेकिन वो अपनी पत्नी और बेटी पूजा भट्ट को छोड़कर परवीन बॉबी के साथ रहने लगे थे। ये वो दौर था जब परवीन चोटी की स्टार थी और महेश भट्ट एक फ्लॉप फिल्मकार। परवीन बॉबी के साथ अपने रिश्तों पर ही महेश भट्ट ने अर्थ फिल्म बनाई थी। इस फिल्म से जहां महेश भट्ट का कैरियर परवान चढ़ा, वहीं परवीन बॉबी ऐसी स्थिति में पहुंच गई जहां से उनका मानसिक संतुलन डगमगाने लगा था। महेश भट्ट के साथ रोमांस के दौरान ही परवीन बॉबी को मानसिक बीमारी शुरू हुई थी, जिसे महेश भट्ट ने अपने कई इंटरव्यू में पैरानाइड स्किज़ोफ्रेनिया बताया था। हालांकि परवीन बॉबी ने खुद को कभी इस बीमारी की चपेट में नहीं बताया। उन्होंने ये जरूर माना था कि मानसिक बीमारी ने उन्हें चपेट में ले लिया था। मानसिक बीमारी ने उन्हें चपेट में ले लिया था। महेश भट्ट के चलते ही परवीन बॉबी आध्यात्मिक गुरु यूजी कृष्णमूर्ति के संपर्क में आई और उनके कहने पर ही 1983 में परवीन बॉबी ने बॉलीवुड को छोड़ दिया। थोड़े समय तक वह बेंगलोर में रही, इसके बाद अमेरिका चली गई। ये वही समय था जब परवीन बॉबी अपने कैरियर को गंभीरता से ले रही थी और अमिताभ बच्चन के साये से बाहर कुछ अलग करने की कोशिश भी कर रही थी। इसकी झलक जितेंद्र के साथ उनके फिल्म अर्पण में भी दिखती है, जिसमें 5-7 रंग ढंग से अलग साड़ी में लिपटी परवीन नजर आती थी। इतना ही नहीं, ऋषिकेश मुखर्जी के फिल्म रंग बिरंगी और इस्माइल श्राफ की फिल्म दिल आखिर दिल है जैसी फिल्मों में उन्होंने काम करना शुरू किया था, लेकिन इन सब पर अचानक ब्रेक लग गया। अमेरिका में भी उनकी मानसिक बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला। अपनी बीमारी के दौरान ही उन्होंने
अमिताभ बच्चन सहित दुनिया के नामचीन लोगों से अपनी जान को खतरा बताया था। बहरहाल 1989 में परवीन बॉबी भारत लौटती हैं और 2005 तक मुंबई में रहती हैं। बॉलीवुड की चमक दमक से दूर अमिताभ बच्चन पर उनका कथित शक किस तरह का था, इसका अंदाजा दैनिक के साथ उनकी बातचीत बंद होने से लगाया जा सकता है। दैनिक ने इसका जिक्र करते हुए फिल्म फेयर को बताया था कि एक इंटरव्यू में अमित जी ने कह दिया था कि मैं उनका अच्छा दोस्त हूँ। परवीन ने उस इंटरव्यू को पढ़ लिया था। इसके बाद जब मैं एक दिन उसके घर पहुंचा तो उसने घर का दरवाजा तक नहीं खोला। अमिताभ बच्चन को लेकर उनका संशय आखिरी समय तक बना रहा था। अपनी मौत से 1 साल पहले शेखर सुमन को दिए एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मर्लिन ब्रांडो, एल्विस प्रिस्ले, लॉरेंस ओलिवर और माइकल जैक्सन के रहते अमिताभ बच्चन को सदी का स्टार चुना जा रहा है। इससे बड़ा जोक और क्या हो सकता है। इस इंटरव्यू में उन्होंने अमिताभ को भारत का 10वां सबसे हैंडसम मैन चुने जाने का भी मजाक बताते हुए कहा था कि देवानंद, फिरोज खान, शम्मी कपूर, शशि कपूर, यहाँ तक कि राज कपूर या फिर ऋषि कपूर ज़्यादा हैंडसम थे। इतना ही नहीं, शशि कपूर के बेटे करण कपूर और संजय गांधी को भी परवीन बॉबी ने अमिताभ से ज़्यादा गुड लुकिंग बताया था। हालांकि अमिताभ ने कभी परवीन बॉबी को लेकर सार्वजनिक तौर पर कुछ भी अटपटा नहीं कहा। साल 2005 में परवीन बॉबी के निधन के बाद उन्होंने मीडिया से कहा था कि परवीन अपनी शर्तों पर जीने वाली कलाकार थी जिनका हिंदी सिनेमा पर गहरा असर रहेगा। बहरहाल मानसिक बीमारी और शनक की हद तक अपनी शर्तों पर जीने वाली शक मिजाजी के बाद भी परवीन बॉबी अपने जीवन के अंतिम दिनों तक आत्मनिर्भर बनी रही, किसी की मोहताज नहीं रही। लेकिन ये भी सच है कि जिस परवीन बॉबी के घर के सामने प्रोड्यूसरों की कतार बैठी रहती थी, उस परवीन बॉबी के आखिरी दिनों में सबने उन्हें भुला दिया था। करीब 1 दशक तक का स्टारडम और करीब 50 फिल्में उनके जीवन के शून्यपन को भर नहीं पाई। यही अकेलापन उन्हें आखिरी समय तक सताता भी रहा। दरअसल परवीन बॉबी की कहानी एक छोटे शहर से आकर बॉलीवुड में छाने वाली उस लड़की की कहानी है जिसे मुकम्मल जहां नहीं मिला। कुछ तो बॉलीवुड में बने रहने का दबाव, कुछ प्यार में मिलने वाले धोखे और कुछ मानसिक बीमारी, इन सब ने आपस में मिलकर परवीन बॉबी के करिश्मे को फीका जरूर कर दिया, लेकिन उनका असर बॉलीवुड में लंबे समय तक बना रहेगा। आपको परवीन बॉबी की कौन सी बात दिल को छूती है, किस बात पर आप ठहर जाते हैं, कौन सा पार्ट आपको बेहद अच्छा लगता है, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें ताकि हमारा तमाम वीडियो आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।